हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अभी रेंज एंड डोमेन ऑफ लीनियर बाय लीनियर फंक्शन, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन इफ वन रूट इज कॉमन, या लीनियर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। ओके, तो इसको समझते हैं एक बार कि इसमें कैसे कैसे हो सकती है। तो ये डोमेन एंड रेंज साथ साथ में करेंगे, डोमेन एंड रेंज। ओके, तो फंक्शन बनाते हैं, कैसे कैसे फंक्शन बन सकती है। तो हैश टैग लगा लगा के बनाते हैं। तो हैश टैग लीनियर बाय लीनियर फंक्शन अगर होगा तो लीनियर बाय लीनियर, या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कर देता हूँ। ओके, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ये वो केस है जब वन रूट इज कॉमन। ओके, इसमें लिख देता हूँ ब्रैकेट में वन रूट इज कॉमन। वन रूट इज कॉमन। एक केस बन जाएगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, हालांकि ये दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होगा, और एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जब कोई भी रूट कॉमन नहीं हो। इस केस में नो रूट इज कॉमन, है ना, रूट इज कॉमन। सही है। सबसे पहले लेते हैं लीनियर बाय लीनियर का केस। ओके, तो फर्स्ट केस बनाते हैं। अगर कभी फंक्शन ही लेके डायरेक्ट करता हूँ, y इज इक्वल टू, मान लो कोई क्वेश्चन लेके कर देता हूँ, 2x+3 अपॉन में x-2। ये लीनियर है, ये भी लीनियर है। इसमें कैसे करेंगे, देखो डोमेन में तो अपने को कुछ भी नहीं करना है। डोमेन में तो सिंपल सी बात है कि अपने को ये समझना है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो ना बने। ओके, डिनोमिनेटर कभी जीरो ना बने, बस वही आपका डोमेन हो जाएगा। तो अपने को बस इसका डोमेन में क्या लिखना है, x बिलोंग टू r, सारी r की वैल्यू, बस केवल और केवल टू उसके अंदर ना आए, हर जगह पे डिफाइन। y के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, x को y का फंक्शन बनाओ। ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो बन जाएगा एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 2x+3। ओके, तो अगर अपन x को कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा y माइनस ऑफ 2, और इसको उधर लेके जाएंगे 2y+3। तो ये x इज इक्वल टू बना देगा y+3 अपॉन में y-2। ओके, ये बन जाएगा। अब इसमें भी आप अगर ध्यान से देखें एक बात, तो इसमें y का आप डोमेन निकाल लें तो वो एक्चुअली में बाय डिफॉल्ट रेंज हो जाएगा। तो y बिलोंग करेगा सभी r के लिए, बस उसमें केवल और केवल 2 ना आए, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज। जैसे इनवर्स फंक्शन निकालते हैं उसी तरीके से, लेकिन ये आपने को बार बार नहीं करना लीनियर बाय लीनियर। इसका तरीका बताता हूँ रेंज के लिए। जैसे डोमेन दिख जाता है ना सामने से, वैसे रेंज में आपको क्या करना है, देखो इसका तरीका देखो आप। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल टू ax+b अपॉन cx+d, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है। ओके, तो डोमेन के लिए हमें क्या करना है, ये जीरो जहां पे बन रहा है उसको हटा दो, तो इसको जीरो कर लो एक बार, cx+d इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया माइनस का dy/c, बस यही वाली वैल्यू हटा दो। तो डोमेन तो आ जाएगा x बिलोंग टू r और माइनस का dy/c, ये आ गया डोमेन। डोमेन तो सिंपल सा। रेंज में आपको क्या करना है, ये जो कॉफिशियंट है ना, ये कॉफिशियंट, ये और ये हटाना, इसका रेशियो हटाना है। तो रेंज हो जाएगा y बिलोंग टू r माइनस ऑफ a/c, ऐसे। ये हो गया सिंपल सा। यहाँ पे भी देख लो 2/1, तो 2 हट गया। देखो
यही है इसका शॉर्ट ट्रिक। तो ये बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, है ना, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स, उसको आपको क्या करना है, हटाना। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हो गया लीनियर बाय लीनियर का रेंज निकालने का। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, जिसमें एक रूट कॉमन है, उसको कैसे सॉल्व करें। तो दूसरा पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पहले एक। मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, और एक ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ये क्वेश्चन, इसमें एक रूट कॉमन है। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 4, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ये अब इसमें ये कैंसिल आउट तो कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि x की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता, जिससे ये 0/0 ना बने। x 1 हो गया तो 0/0 बन जाएगा। तो ये शर्त के साथ आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये जब शर्त लगाया आपने, तो x की वैल्यू 1 ना रखेंगे वहां पे, लेकिन एक बात और आपको देखना पड़ेगा कि इसके डोमेन में कभी 1 नहीं आना चाहिए। तो वापस से वही केस बन गया लीनियर बाय लीनियर का, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त ये है कि x की वैल्यू कभी 1 ना हो। x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करते हैं लीनियर बाय लीनियर का केस। इसके लिए डोमेन, अब अगर मैं इसके लिए डोमेन लिखने जाऊंगा तो ये डोमेन हो जाएगा x बिलोंग टू r माइनस का 2, लेकिन 2 तो हटाना है, एक 1 भी हटा देना है साथ में। तो इसका डोमेन बनेगा 1 और 2, क्योंकि आपने क्या बोलता है x की वैल्यू कभी 1 नहीं करता, इसका डोमेन। अब रेंज के लिए, रेंज अगर मैं निकालूं तो रेंज तो एक चीज तो ये श्योर है कि आएगा y बिलोंग टू r और माइनस ऑफ ये इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 1, तो 1/1, एक तो 1 आएगा। और एक 1 पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे, वो देखेंगे क्या आ रहा है, उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि x कभी 1 नहीं हो सकता, तो y 1 की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए y 1 निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 1 माइनस 4 अपॉन में 1 माइनस ऑफ 2। तो 1 माइनस 4 की वैल्यू कितना होता है, माइनस का 3, और 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 1। तो 1 से 1 उड़ गया, तो आंसर कितना, सॉरी 1 से माइनस उड़ गया, तो ये आ गया 3। ये कितना आया, 3। तो अब ये 3 भी आपको हटा देना, ये भी इसके रेंज में नहीं आएगा। ओके, तो ये इसका डोमेन हो गया, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका रेंज हो गया। सिंपल सा, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक आप लोगों ने कर लिया। अब तीनों सब और जो बचे वाले चीज है वो सब एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और उसके बाद में चाहे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो उसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं उसको आपको कराता हूँ, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ प्रीवियस ईयर का ही, और उसके समझा देता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व होता है रेंज। अगर आप यही ले लेते हैं, एक तो ये ले ले लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का एक केस ले लेता हूँ। मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है ऐसा, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि ये आया क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस के अंदर। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जैसे हम लोग करते हैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का केस। तो उसमें क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एक वापस से क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म में, और वाई एक कोफिशिएंट की तरह काम करता है, जैसे देखो। तो ये आप इसको बहुत ध्यान से समझना। तो ये बन जाएगा y प्लस का y एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू में x। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा,
वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का वाई, और ये इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसा बन गया। कोई सा अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर ये एग्जिस्ट करता है, y की वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ये क्वाड्रेटिक अगर एग्जिस्ट करेगा तो d की वैल्यू कभी d की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करता है तो उसका d ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और एक चीज और है, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉबैक है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक सिखाऊंगा। बट अभी फिलहाल लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में कोई टेंशन नहीं है, आपको बस केवल d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है y और c की वैल्यू भी y, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो 1 -4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब इस केस में ये ऐसा बनेगा, थोड़ा उल्टा कर देते, 4y स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1, फैक्टराइज कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0। अब हम कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस माइनस और प्लस। ओके, और हमें लेस देन 0 लेना है, तो y बिलोंग करेगा -1/2 से लेकर 1/2 तक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये -1/2 से 1/2 ये आपका रेंज हो जाएगा। सिंपल सा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का केस, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का केस हो गया आपका। ऐसे आपको ना क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का भी एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आएगा तो आपको कैसे करना है, देखिए इसको देखें आप, ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन है। अगर कभी ऐसा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x एंड प्लस का 12। ओके, तो दो में तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, बस यहाँ जहां ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा था उस पॉइंट को हटा दो बस, बाकी तो रेंज ही मैंने इसमें, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 1 बोल के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8xy प्लस का 12y प्लस का 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। ओके, प्लस का 1। अब बात ये आती है, ठीक है, कि इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाए, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, इसका एक्स स्क्वायर, आप x को ले ले यहाँ पे कॉमन, या ऐसे लिखते हैं प्लस का x लिख दे, तो माइनस का 8y और माइनस का 2, और फिर ये प्लस का 12y माइनस का 1, ऐसा इज इक्वल टू में 0। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक है, इसमें एक बात और देखते हैं कि y जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, वो कभी y नॉट इक्वल टू 1, अगर y नॉट इक्वल टू 1 तब ये क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करेगा, लेकिन y नॉट इक्वल टू 1 के लिए क्या ये इसको बैलेंस कर रहा है क्या, मतलब अगर मैं 1 यहाँ पे डालता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 भी इसके रेंज में हो सकता है। तो यहाँ पे बस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में एक बात देखना होता है कि ये जो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर रहता है वो उस केस में नहीं होता है जब ये एक्स स्क्वायर और एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो सेम रहे,
उस केस में जैसे मान लो ये सेम रहता तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये इससे इधर जाता तो कैंसिल आउट हो जाता, 1 इज इक्वल टू 12 आ जाता, तो उस केस में वो फॉल्स हो जाता है। तो ये थोड़ा सा देखना है बस, थोड़ा सा, बाकी ज्यादातर केसेस में कोई टेंशन नहीं होता। या आप एक काम करा करें, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जो एक ये कंडीशन आप डाल के, यानी y -1 नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 1 इतना लिख के फिर आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा करें, और बाद में जो आपने ये लिखा ना उसको यहाँ पे डाल के चेक कर लिया करें कि ये इसको इसके लिए x की कोई वैल्यू आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि x की ना कोई वैल्यू आ रही है और ये उसके लिए कोई स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर रहा, तो ये आपको चेक करना है। बट आपको d ग्रेटर देन 0 करना ही है। ओके, तो इसको सॉल्व करना है, हालांकि इस केस में तो कोई टेंशन नहीं है। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर, अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूं तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4y + 1। ओके, ध्यान से देखना, 4y + 1 का होल स्क्वायर। अब इतना कैसे हुआ, ये b स्क्वायर ही लिखा है, कैसे 2 को कॉमन करा -2 को, तो ये 4y + 1, तो 4y + 1 का होल स्क्वायर, और -2 है ना, -2 का स्क्वायर 4, तो b स्क्वायर माइनस, अब माइनस 4 फॉर्मूला वाला, a की वैल्यू है y - 1 एंड c की वैल्यू कितना है 12y - 1। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इतना। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करें, ये 4 कांस्टेंट लेके 0 कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये कितना बचा, 4y + 1 का होल स्क्वायर, इतना बचा, देखिए कितना बचा, 4y + 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ y - 1 एंड 12y - 1 इतना बचा, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसको थोड़ा खोलते हैं, तो ये आएगा 16y² प्लस का 1 प्लस का 8y, ये ब्रैकेट लगा दिया। ओके, 16y² + 1 + 8y माइनस 12y² माइनस का y माइनस का 12y और प्लस का 1, ये हो गया ब्रैकेट खोलने के बाद। ओके, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या क्या बन सकता है। 16y² - 12y² कितना आ गया, 4y², ठीक है। 8y और माइनस प्लस, तो 8y और माइनस अंदर जाएगा -13, तो प्लस का 13 और 8, तो 21y 1, और यहाँ पे जो है ये 1, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, उसको कैंसिल आउट करेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल सा हो गया। इसके बाद इधर लिख देता हूं, तो y को कॉमन कर लिया, y क्या, हाँ y को कॉमन कर लो, तो क्या बचा 4y प्लस का 21। अब ये फैक्टर भी बन गया आसानी से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, -21/4 आएगा और यहाँ पे आएगा 0। ओके, तो प्लस माइनस और प्लस, अपने को लेना कौन सा है, ग्रेट वाले भैया, इसका मतलब इधर वाली पार्टी को यहां तक और इधर वाली पार्टी को इधर का, तो y बिलोंग करेगा -∞ से माइनस का 21/4 यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 1 जो नॉट इक्वल टू 1 लिखा है ये भी इसके लिए सेटिस्फाइड करेगा। 1 अगर डालेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक्स के लिए देख ही सकते हैं -8x है और ये 2x है, तो x की कोई ना कोई रियल वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए y = 1 यहाँ पे ले सकते हैं। तो y = 1 इसमें हटाएंगे नहीं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। अब ये वाला जो चीज है ना, ये इतना पोर्शन, इतना बस आपको यहाँ देखना है, अगर x² और x का कोफिशिएंट, x² x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, तभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आपको इसी से काम चल जाएगा। d ग्रेटर देन 0 से कुछ भी नहीं करना, d ग्रेटर देन 0 आंखों बंद करके लगाओ और बढ़िया बढ़िया फल पाओ। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको सब सिखा दिया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, 1 रूट इज कॉमन, लीनियर बाय लीनियर, तो सबका अच्छे से सिखा दिया। कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा सेम पैटर्न से सॉल्व होगा, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा सारी बातें। तो थैंक यू वेरी मच। ओके,
तो आप जैसा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ताकि और नए अपडेट को जो भी आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच।